हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे ब्रिज कोर्स कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने डे 5 पे। आज की क्लास में हम 2 बायो के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपकी क्लास 7th के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। और आज हमारा ये लास्ट ब्रिज कोर्स का डे रहेगा। इसके बाद जो भी आपकी क्लासेस आएंगे वहां पे हम बिल्कुल अपना न्यू सिलेबस स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि डे 1 में, डे 2 में, बाकी के डेज में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। डे 1 में हमने ये दोनों चैप्टर डिस्कस किया था, ये हमारा डे 1 था एंड ये हमारा डे 2 में था, ठीक है। दिस इज डे 3, ठीक है। एंड डे 4 में ना हमने ये 8th चैप्टर और 11th चैप्टर डिस्कस किया था डे 4 में। और आज की क्लास में बेटा हम ये दोनों चैप्टर डिस्कस करेंगे डे 5 में, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट आवर डे 5 एंड देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे इसमें, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है, यानी कि हमारे बारे में बात की जा रही है। यस, अब ये मत सोचना, ठीक है, कि मैम ने हमको जानवर बोल दिया है, ठीक है। तो हम एनिमल की कैटेगरी से ही, फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे आज की क्लास में, प्लांट्स के बारे में जानेंगे हम आज की क्लास में बेसिकली, ठीक। तो एनिमल के बारे में हम क्या जानेंगे भाई, उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आप खुद सोचो, आप अपना लाइफ प्रोसेस सोचो ज़रा कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं सर्वाइव रहने के लिए। सबसे पहले गहरी गहरी सांस लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबसे पहला क्या होता है, रेस्पिरेशन। सांस लेना बहुत ज़रूरी है ना। हम हर वक्त ब्रीदिंग करते रहते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी कि रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। एक इंसान को अगर जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन उसके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर न्यूट्रिशन ज़रूरी है, उसका जो सर्कुलेशन है, यानी कि उसका जो हार्ट का फंक्शन है वो बेहद ज़रूरी है, ठीक है। एक्सक्रीशन प्रोसेस, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जितनी भी वेस्ट मटेरियल होती है वो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी से रिड ऑफ होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस जब मिलते हैं तब एक एनिमल का लाइफ प्रोसेस बनता है, ठीक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बेटा मतलब होता है कि टू जनरेट और टू प्रोड्यूस यंग वंस। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, ठीक है। इन फ्यूचर, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, खुश मत हो जाना, है ना। इन फ्यूचर आपके भी बच्चे होंगे, है ना। पहले आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उसके भी और आगे चले जाओ, फिर आपके बच्चे जो है वो बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी शादी होगी और फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, है ना। आप क्या बन जाओगे, नाना नानी और दादा दादी बन जाओगे। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, टू प्रोड्यूस यंग वंस। तो इसी से हमारे पूरे लाइफ का प्रोसेस होता है, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब देखो, हमें अपनी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि हमें अपनी गाड़ी पटरी पे लाने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन होना चाहिए हमारे खाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर दिन सुबह से शाम कभी मोमोज खा रहे हैं, हम कभी गोलगप्पे जाके खा ले रहे हैं, कभी छोले भटूरे खा रहे हैं, कभी छोले कुलचे खा रहे हैं। आई नो कि मुंह में पानी आ रहा होगा, है। और कुछ बच्चे तो ये भी हो रहे होंगे कि हाँ, अब मैम ने बोल दिया, अब मुझे याद आ गया, अब कल ही जाके मोमोज खाऊंगा, है ना। कितने बच्चे सोच के बैठे हैं भाई कि मैम ने याद दिला दिया, यार इतने दिन से हम मोमोज नहीं खा रहे थे, कल जाके मोमोज खाएंगे, है ना। तो देखो, मोमोज एक हेल्दी फूड नहीं है। हाँ, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बट उनकी क्वांटिटी बेटा इतनी कम होती है कि हमारी बॉडी को लगता ही नहीं है, बट उसका नुकसान बहुत होता है। मैदा आपको पता है कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो। अब न्यूट्रिशन में भी कौन कौन से न्यूट्रिशन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमको एनर्जी मिले और हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक। हमें फूड क्यों कंज्यूम करना चाहिए, एनर्जी के लिए, एंड ये हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करता है, हमारे बॉडी को एक्टिव रखने का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको ऐसा हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आई नो जंक फूड इज टेस्टी,
है ना, लेकिन ये खाने भी उतने ही टेस्टी होते हैं एंड इनका हमको बहुत फ़ायदा भी होता है, ठीक है। हम बीमार नहीं पड़ेंगे, देखो इतना ऐसे सुंदर सुंदर सा खाना खाओगे तो, अच्छा अच्छा खाना खाओगे तो, ठीक है। अब हम ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन का खाना डाइजेस्ट होता है। तो क्या क्या प्रोसेस है, तो डाइजेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हमने फूड इनटेक किया, ठीक है, जैसे ही हमने फूड इनटेक किया समझ लो कि हमारा डाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। फूड इनटेक करते ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस बेटा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हमने खाना खाया, मतलब खाना ऐसे मुंह में लिया और फिर हम उसको अपने दांतों की हेल्प से चबा रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम क्या करें, सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं एंड उसमें से जितनी भी अच्छी चीजें, जितनी भी यूजफुल चीजें हैं वो हम उसमें से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, एक लॉन्ग ट्यूब है, दिख रहा है ये लॉन्ग ट्यूब, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है। सबसे पहले हमने खाना खाया, ठीक है, माउथ के थ्रू हमने, देखो ये देखो क्या खा रहा है, स्ट्रॉबेरी खा रहा है ना, स्ट्रॉबेरी तो हेल्दी होता है, तो स्ट्रॉबेरी खा रहा है, इसने खाया, ठीक है। तो इसने क्या हुआ कि बड़ा सा स्ट्रॉबेरी था, उसने खाया, उसको चबाया, अपने सलाइवा के थ्रू उसने खाने को मिक्स किया। अगर देखो हमारे ना मुंह में सलाइवा नहीं होगा तो खाना मिक्स नहीं हो पाएगा, पहली चीज, और दूसरी चीज कि खाने का टेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, खाने का टेस्ट भी नहीं आएगा अगर सलाइवा काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने खाना लिया, उसको चबाया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया, और किसने किया, सलाइवा ने किया। सलाइवा एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस कंटेन करता है जो कि बड़े बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने का, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं एंड मेक फूड सॉफ्ट एंड इजी टू स्वॉलो, ठीक है। अगर सलाइवा नहीं होगा तो हम खाना निगल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। कभी देखा ना, बहुत सूखा सूखा खाना खा लेते हैं तो गले से भी नहीं उतरता है, ठीक है। तो ये होता है, और ये कौन करता है, सलाइवा हमारे खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है और स्वेल करने में हमको आसानी देता है। एंड दैट इज व्हाई राइस और चपाती टेस्ट स्वीट व्हेन च्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और जैसे ही बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो स्वीट की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमको ऐसे मीठे मीठे से लगते हैं। नाउ उसके बाद हमने खाना चबा लिया भाई, है ना, तो फूड पाइप से होते हुए खाना आ जाएगा अब नीचे। ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे कैसे दिख जाएगा, अपने यहाँ पे ऐसे टच करो, खाना खाओगे, पानी पियोगे तो यहाँ पे ऐसे टच करोगे, आपको फील होगा कि हाँ खाना 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 जा रहा है, ठीक है, खाना क्या हो रहा है, जा रहा है। सो मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग माउथ टू स्टमक, ठीक है, ये जो मस्कुलर ट्यूब है ये हमारे माउथ से कनेक्ट होता है हमारे स्टमक तक। कहाँ तक कनेक्ट होता है बेटा, हमारे स्टमक तक कनेक्ट होता है एंड मूव बाय अ वेव लाइक मूवमेंट। जब भी आप कुछ खाना खाओ, चबाओ, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको मूवमेंट फील होगा, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टल्सिस, ठीक है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहते हैं। अब खाना कहाँ पे पहुंच गया, खाना हमारे पहुंच गया पेट में, है ना, खाना पहुंच गया हमारे स्टमक में। तो थिक मस्कुलर वॉल चोन फूड, तो जो हमारे स्टमक का, ठीक है, एक मस्कुलर वॉल है, ठीक है, मोटा सा, ऐसा मोटी सी चमड़ी है, मोटा सा वॉल है, ठीक है, वो क्या करता है, फूड को चर्न करने का काम करता है एंड बहुत सारे वहाँ पे जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है ब्रेक प्रोटीन, हमने जो भी प्रोटीन खाया है, बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। एसिड जो होता है हमारे स्टमक में, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, जो भी हमने बैक्टीरिया इनगल्फ कर लिया है, जो भी हमने बैक्टीरिया निगल लिया, उसको किल करने का काम करता है। फिर म्यूकस, हमारे बॉडी में मतलब स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो हमें उन खतरनाक एसिड से बचाता है। ये वही सेम म्यूकस है जो हमारे नाक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। तो ये हमको उस खतरनाक एसिड से, हमारे स्टमक को उस खतरनाक एसिड से बचाता है। तो हमारे स्टमक में देखो इस तरीके का शेप है ना, ये हमारे स्टमक का जे शेप होता है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कुछ शेप है हमारे स्टमक का, और इसमें क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है बीच में, और यहाँ पे ना म्यूकस की लेयर लगी होती है ताकि हमारा स्टमक की जो लाइनिंग है वो कोरोड ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। तो इस तरीके से म्यूकस की लेयर लगी होती है, ठीक।
फूड बिकम सेमी लिक्विड पेस्ट है, तो हमारे स्टमक में खाना जो है वो सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है। अब यहां से कहां जाएगा बेटा, अब यहां से जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये दिख रहा है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि 6 मीटर लंबा होता है। आपकी हाइट से लंबा है आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, आपकी हाइट से भी लंबा है आपका क्या बोल रही मैं, इंटेस्टाइन। नाउ डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, तो 95 to 99% डाइजेशन हमारा कहाँ पे हो जाता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, बाइल जूस, लिवर जो है, क्योंकि देखो इसके अलावा हमारे पास देखो ये ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। लिवर जो है वो क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है एंड बाइल जूस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और फैट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने का काम करता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें फैट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो पेंक्रियाज जो है वो एक जूस प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियाटिक जूस क्या है, वो भी फैट, प्रोटीन, इन सबको ब्रेक करने में हेल्प करता है। फिर आता है इंटरस्टिशियल जूस, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मेनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो बहुत हद तक डाइजेशन हो गया। फिर जो चीज बचती है वो हमारे जाती है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा नहीं होता, नाम का ही बस लार्ज है, ठीक है, होता तो वो छोटा सा ही है। कितना होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, जितने भी सॉल्ट होते हैं, जितने भी वाटर होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड फिर वहां से जो वेस्ट बनता है वो हमारे बॉडी में से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड वेस्ट, और बाकी के जितने भी, ठीक है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो इजेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। वेस्ट स्टोर इन रेक्टम, पहले सबसे पहले कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा एंड हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा एंड इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। नाउ डू ऑल एनिमल डाइजेस्ट फूड लाइक ह्यूमन, क्या सारे के सारे एनिमल ह्यूमन की तरह ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं, आंसर है नो। हर एक स्पीशीज का अपना अलग अलग, मतलब हर एक प्रजाति का अपना अलग अलग फूड डाइजेशन का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि काऊ के बारे में बात करते हैं, बफेलो के बारे में बात करते हैं, तो इनको हम रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम रूमिनेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये रूमिनेंट क्या होता है, तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, एक बार में अपना खाना अपने पेट में भर लेते हैं, ठीक है, फिर आराम से शांति से बैठेंगे और फिर अपना मुंह चला चला के वापस से खाना निकालेंगे और फिर चबाएंगे और फिर उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करेंगे। तो इस टाइप के एनिमल को हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो। अक्सर आपने देखा होगा कि गाय एक कोने में बैठी हुई है और मुंह चला रही है, चलाई जा रही है ना। हम सोचते हैं भाई इसको क्या हो गया, क्यों मुंह चला रही है, वो फालतू में मुंह नहीं चला रही होती है ना, जैसे हम लोग चलाते हैं, तो वो फालतू में मुंह नहीं चला रही होती है, वो क्या कर रही होती है, वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड जो उसने एक ही बार में भर लिया अपने पेट में। अब देखो यार, इनके पास तो प्लेट होती नहीं है ना। अभी खुद सोचो कि अगर घर में 3 भाई बहन है ना, और मार्केट से कुछ भी आ रहा है और मम्मी ने लाके रख दिया, हम क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं, अपनी प्लेट लेकर आते हैं और जितना हो सकता है हमारे पास उतनी अपनी प्लेट में हम भर लेते हैं, है ना। इनके पास क्या प्लेट है, क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये अपने पेट में ही भर लेते हैं। बोलते हैं नहीं, पहले हम पेट भर लेंगे, पूरा निगल जाएंगे और फिर आराम से बैठ के खाते रहेंगे, ठीक है। तो इनका ये रहता है, ठीक है। इस टाइप के एनिमल्स को बेटा हम रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक, जो खाने को पहले स्वेल कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनको धीरे धीरे आराम से बैठ के चबाते रहते हैं, इनको हमने रूमिनेंट्स कह दिया है, ठीक। नाउ रेस्पिरेशन इन रूमिनेंट्स, तो अब इनका रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, तो बिल्कुल सेम ही है वैसे तो। जिस तरीके से ह्यूमन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसी तरीके से ये भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। नाउ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में हम फटाफट से इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, ठीक है, सिर्फ यही करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन पूरा का पूरा एक केमिकल प्रोसेस है कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे नोस्ट्रिल में गया, नोस्ट्रिल के बाद लेरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, एल्वोलाई, यहाँ तक पहुंचा, फिर वहां से पूरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया और वेस्ट को कलेक्ट किया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसी प्रोसेस से हमारे बॉडी से बाहर आ गया। तो जब ये पूरा केमिकल प्रोसेस हम एक्सप्लेन करते हैं, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, दैट इज द केमिकल प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। नाउ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर, अभी मैंने बता दिया ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल कर लो, एक्सहेल कर लो, इनहेल कर लो, एक्सहेल कर लो। रेस्पिरेशन में क्या होता है? पूरी भाई एनर्जी के साथ सारी चीजें होती हैं एंड ये हमारे फूड को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये लंग्स में होता है और ये हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। नाउ नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, अलग अलग तरीका होता है टू रेस्पायर। जैसे फिश के बारे में बात करें तो फिश जो है वो अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं। किससे ब्रीथ करते हैं बेटा? फिश जो है अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं एंड ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एंटर ब्लड, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होता है वो उनके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहीं से वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है। फ्रॉग के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो बेबी फ्रॉग है यानी कि टेडपोल है। तो आपको भी पता है कि फ्रॉग जो है अपने एग को कहाँ पे ले करता है? फ्रॉग अपने एग को रिवर के साइड, मतलब जहां पे भी उनको पानी दिखेगा ना वहां पे अपने एग को ले कर देते हैं, ठीक है। तो जो अर्ली फ्रॉग होते हैं, बेबी फ्रॉग होते हैं, वो पानी में ही सरवाइव करते हैं अर्ली एजेस में, तो वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो लंग्स और स्किन से सांस लेना प्रिफर करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग एनिमल्स का ब्रीदिंग प्रोसेस जान लिया। तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेटा प्लांट्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला है कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो। भाई प्लांट्स जो है वो ग्रो कैसे होते हैं बताना जरा। प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होंगे? जब उनको प्रॉपर हर एक चीज मिलेगी, उनको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी, तो बढ़िया ढंग से फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड ग्रो हो पाएंगे, ठीक है। सो एज प्लांट ग्रो न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस अपीयर। जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, देखो पहले हमने बीज लगाया, ठीक है, फिर धीरे 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 इसमें पत्तियां आना शुरू हुई, इसकी स्टेम जो है वो बढ़ना शुरू हो गई और प्लांट्स बनना शुरू हो गया, ठीक है। इनकी स्टेम जो होती है वो धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पानी चाहिए, दूसरा इनको सनलाइट चाहिए, है ना। पानी और सनलाइट तो मेजरली है, ठीक। हाउ डू प्लांट्स गेट फूड? अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते होंगे? सो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कैसे? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड ये एक यहाँ पे क्या होता है? दे प्रिपेयर फूड यूजिंग द नेचुरल मटीरियल। क्या क्या चीजें चाहिए होती है इनको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये हमको बना के देगा C6H6O12 प्लस O2। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। फटाफट से इसको देख लीजिए, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जिस तरीके से हमारे घरों में खाना कहाँ बनता है बेटा? यस, अपने घरों में खाना कहाँ बनता है बच्चे? किचन में बनता है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि प्लांट्स अपना खाना कहाँ पे बनाते हैं, तो प्लांट्स अपना खाना अपने किचन में बनाते हैं, यानी कि अपने लीव्स में बनाते हैं, पत्तों में बनाते हैं। क्यों पत्तों में बनाते हैं? यस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लीव्स है, दिस इज द किचन ऑफ द प्लांट एंड क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, PHYLL, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से ही ये खाना बना पाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और फिर खाना बनता है। क्लियर? तो इसीलिए खाना कहाँ पे बनता है बच्चे? खाना बनता है लीफ में। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड प्लांट स्टोर फूड एज स्टार्च। प्लांट जो है वो अपना खाना किस फॉर्म में बचा के रखता है? स्टार्च की फॉर्म में बचा के रखता है, ठीक है, याद रहेगा।
प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में बचा के रखता है? तो प्लांट अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में बचा के रखता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, स्टार्च कैसे पता करेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि इसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है इसका। ठीक है, आपको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट कर लेना। लीफ पे आप आयोडीन डाल दो, आयोडीन डालने के बाद अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, और अगर जो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होता है दैट मीन्स उसके पास स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भाई सनलाइट एंड क्लोरोफिल का रोल क्या है? तो देखो सनलाइट तो जिस तरीके से प्लांट्स को मिलती है उसी तरीके से एनिमल्स को भी मिलती है, हमें भी मिलती है, बट हमारी बॉडी में तो खाना बनना शुरू नहीं होता है ना, हमें तो खुद बनाना पड़ता है और हमें वेट करना पड़ता है कि कब मम्मा हमारी खाना बना के देंगी और हम कब खाना खा पाएंगे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। हम वेट करते रह जाते हैं कि अब मम्मा आएंगी, हमको खाना बना के देंगी और हम खाना खाएंगे। लेकिन प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल, एंड इस क्लोरोफिल के पास ये टेंडेंसी होती है बच्चे कि ये इलेक्ट्रॉन को, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और उस सनलाइट को ट्रैप करने के बाद ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? सो ओनली ग्रीन प्लांट्स लीव एक्सपोज टू द sunlight on blue black and leaf kept in the dark do not produce starch। जिनका कलर आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है मतलब उनके पास स्टार्च प्रेजेंट है, एंड जिनका कलर चेंज नहीं होता उनके पास स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सो सनलाइट प्लस क्लोरोफिल आर एसेंशियल फॉर फूड प्रिपरेशन। खाना बनाने के लिए जिस तरीके से मान लो आपने सारी की सारी चीजें अरेंज कर दी लेकिन आपके गैस सिलेंडर खत्म हो गई है ना, अभी तो यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गैस सिलेंडर हमारा खत्म हो गया, अब हम क्या करें? अब हम खाना बना लेंगे क्या? हमारे पास सारी की सारी चीजें, बट गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो खाना नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से अगर प्लांट्स को हम सारी चीजें दे देते हैं बट उनको सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होता है उनके पास तो भी वो खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ रोल ऑफ एयर। तो यहाँ पे एयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए एक एयर की जरूरत है, एंड दैट एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है टू मेक देयर फूड। ठीक है, सो एक्टिविटी 10.4 आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। पार्ट ऑफ लीफ केप्ट इनसाइड द बॉटल विच कास्टिक सोडा। ठीक है, दिस पार्ट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। तो अगर कोई पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होता है तो याद रखना उसके पास कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस। तो देखो अगेन अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जहां पे ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं ग्रीन प्लांट? अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। ठीक है बेटा, नाउ ये पूरी की पूरी हमारे पास वर्ड इक्वेशन है। अब इसको मैं पूरा फॉर्मूला में लिख दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हमको बना के देता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या बना के देता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना के देता है। एंड ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी देखो बहुत गर्मी हो रही है, लिटरली बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, दोपहर के टाइम पे तो इतना बुरा हाल हो जाता है, और सोचो इतने गर्मी में कहीं बाहर जाना पड़ जाए हमको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज पी के जाते हैं। तो वो क्या करता है? वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। और जो प्लांट में जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में ये जमा करके रख लेते हैं? स्टार्च की फॉर्म में जमा करके रख लेते हैं। और स्टार्च आई थिंक आपने देखा है। ठीक है, और अगर नहीं देखा ना तो अब देख लोगे। कैसे देख लेंगे मैम? हाँ, हम कैसे देख लेंगे बताओ जरा। तो कभी भी घर में अगर आलू उबलता है, ठीक है, तो जिस भी बर्तन में आलू उबलता है ना, उबलने के बाद आप देखना उसके कॉर्नर पे ऊपर साइड में ना व्हाइट कलर का आपको पाउडर नजर आएगा। दैट व्हाइट पाउडर इज स्टार्च। ठीक है, अब क्लियर है? वही व्हाइट पाउडर बेटा क्या होता है? वही व्हाइट पाउडर यहाँ पे हमारा स्टार्च होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। क्लियर?
नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस, तो प्लांट में गैस एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? प्लांट्स में गैस एक्सचेंज करने का काम करता है स्टोमेटा। प्लांट की यानी कि पत्ते के पीछे आप देखोगे, ठीक है, पीछे देखो, पीछे, आगे भी देख सकते हो वैसे तो, है ना, पत्तों में, हाथ में नहीं। तो जब आप देखोगे ना तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे से ना पोर्स नजर आएंगे। दैट छोटे छोटे पोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा और इसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड इस स्टोमेटा की वजह से, इस स्मॉल पोर्स की वजह से गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, क्या एक्सचेंज होती है बेटा? गैस एक्सचेंज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होना। एंड इसी स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपिरेशन जैसा प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो टाइनी पोर्स ऑन लीफ अलाउ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज किया जाता है। ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाटर को प्लांट से रिमूव करने का काम भी कहां से होता है? इस स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। ठीक है, जैसे स्टोमेटा खुलेगा, प्लांट के अंदर जितना पानी है ना, सनलाइट सारा का सारा पानी स्ट्रॉ लेके खींच लेता है। ठीक है, सो फाउंड मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो ये स्टोमेटा जनरली हमको लोअर सरफेस पे देखने के लिए मिलता है, यानी कि लीफ के बैक साइड पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। नाउ डू प्लांट्स रेस्पायर? यस, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम हम ना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, लेकिन प्लांट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो बेटा जो आपने बात बताई है ना कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन देते हैं, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो तो हमारा फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट होता है। अब आप खुद सोचो, क्या आप खाना खाते खाते सांस लेना भूल जाते हो, या पढ़ते पढ़ते सांस लेना भूल जाते हो, या फिर बहुत जब जल्दी में होते हो तो सांस लेना भूल जाते हो? कभी नहीं भूलते ना आप सांस लेना। तो आप प्लांट से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्लांट अपना खाना बनाते बनाते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते करते सांस लेना भूल जाएगा? बिल्कुल नहीं। याद रखना, जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, कुछ भी काम करते हुए हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी हर काम करने के लिए, मतलब कुछ भी काम वो अपना कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस वाला काम कर रहे हो, लेकिन तभी भी वो सांस ले रहे होते हैं। और जिस तरीके से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उस तरीके से प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन उनका एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसमें वो ब्रीदिंग का उल्टा प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि प्लांट सांस नहीं लेते सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग है। सो यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी हमारी तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, प्लांट्स भी हमारी तरह सांस लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 10.8 क्या है? जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे, है ना, और ऑक्सीजन हमको देंगे। हमें कैसे पता भाई कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं या फिर रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं? तो उसका एक टेस्ट होता है, दैट इज लाइम वाटर टेस्ट। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर के साथ, ठीक है, हमने लाइम वाटर के साथ मिला दिया, तो ये हमको एक मिल्की वाइट कलर का सब्सटेंस बना के देंगे और ये कंफर्म करता है कि यस, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ड इक्वेशन लिखा है। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूं रेस्पिरेशन का। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये चीजें यहां से प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग, ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, क्या है बेटा? ये रेस्पिरेशन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने दोनों चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया है। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी चैप्टर को पढ़ने से पहले, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। एंड इसी के साथ हमारा ब्रिज कोर्स क्लास 7th का होता है खत्म। ठीक है, अब जो बेटा क्लास आएंगी वो आपकी NCERT बेस्ड ही क्लास होंगी, सो डोंट वरी, है ना। हर दिन आपको क्लास को देखना है और NCERT लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, बाकी आप मेरे प्रीवियस ईयर के भी लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जल्दी 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 सब कुछ पढ़ना है तो। ठीक है, चलो। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बेटा अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो मेक श्योर कि आप ग्रुप में जुड़िए। ठीक है,
एंड वहाँ पे अपने डाउट शेयर करिए, प्लस क्लास की लिंक वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि कब कब आपकी कौन सी क्लास होनी है। बाकी डेली बेसिस पे आप पोस्ट पे भी आके चेक कर सकते हो कि आज कौन सी आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, ठीक है, ये आपका पार्ट है। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।